औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1। n एक नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और वो क्या है, ग्रेटर देन 1 के 1 से बड़ा नंबर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं मैं इसको बताता हूँ आपको। इंटीजर्स कुछ इस फॉर्म में होते हैं जिसकी सिंबल होती है z, ठीक है, इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटीजर। अब उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है इसको सिंबल इस तरह से आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम उस एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं जो वो कह रहा है। वो कह रहा है ना n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप समझ गए कि वो कह रहे हैं कि नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन 1 से बड़े हमारे पास कौन से इंटीजर नंबर हैं पॉजिटिव, वो हैं 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, एंड a इज़ अ रियल नंबर, a एक रियल नंबर है। रियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन, यानी कि हर तरह का नंबर उसके अंदर शामिल हो जाता है। रैशनल नंबर भी शामिल हो जाता है और इरेशनल भी, तमाम के तमाम नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। उसने बोला कि देन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्स का मतलब है एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो कि उसका नाम रख दिया गया एक्स, एक वेरिएबल है जिसका नाम रख दिया गया एक्स, सच दैट जैसा कि एक्स इक्वल, ये देखिए लिखा हुआ है एन स्क्वायर रूट बनाता है, लेकिन यहाँ पर है रूट बना के उसके ऊपर पावर एन लिखी है। ये रूट बना है और उसकी पावर एन, nth रूट ए, इसको बोलेंगे nth रूट ए इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। अब उसने डेफिनेशन बना दी है कि आपके पास ये जो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 and a is a real number, then any real number x such that x nth root of a is called the nth root of a। ठीक है, ये डेफिनेशन है nth root of a की। इसमें क्या रहेगा, here ये जो है is called the radical and n is the index of radical। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन की nth रूट की। अब इससे आगे वो कहता है अ रियल नंबर, एक रियल नंबर अंडर द रेडिकल। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ इसी की। देखिए, सिंपल ये लिखा हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर इस तरह से हो पावर 3 आ जाए 2, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, और इससे आगे पता नहीं कौन सा नंबर हो सकता है। उसने इस जगह पे नंबर्स तो हैं लेकिन पता नहीं वो कौन सा है, इसलिए उसने उसको बोल दिया 2n। तो ये जो है, अब यहाँ पर था कुछ भी नहीं, तो असल में इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट बना, रूट स्क्वायर रूट। अब ये आ गया क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3, तो इसलिए 3 आ गया, तो 3 को कहते हैं क्यूब, तो क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया n, तो ये कह दिया गया, तो इसका मतलब n पता नहीं कौन सा नंबर है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए बोलते हैं nth। ठीक है, तो इसको बोलेगा 1/n, इसको बोलते हैं 1, तो इसे बोलते हैं nth रूट ऑफ 2। यहाँ पर है nth रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से सुन लीजिए। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट
x is equal to nth root of a is called the nth root of a. Here is ये is called the radical and n is the index of radical. ठीक हो गया, ये डेफिनेशन थी. आगे नेक्स्ट है a real number. A real number under the radical sign is called a radical. मतलब कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास था रेडिकल, ये है रेडिकल, और रेडिकल के अंदर जो ये अगर नंबर लिख दिया गया इसे हम बोलते हैं रेडिकेंड. इसे हम बोलते हैं रेडिकेंड, इसे हम बोलते हैं रेडिकल. ये होगा हमारे पास रेडिकल और ये हमारे पास होगा रेडिकेंड. ये हमारे पास रेडिकल, ये वाली साइन, और इसके अंदर जो नंबर लिखा है 2, ये रेडिकेंड हो गया. तो यहाँ पर उसने कह दिया एनी रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड. ये इसने एग्जांपल दिए, आर द एग्जांपल ऑफ रेडिकल फॉर्म. आगे उससे कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस हैं. लॉज में ये क्या देखिए, ठीक है, nth रूट ऑफ ए बी, ए बी के ऊपर nth रूट, तो दोनों का हम nth रूट अलहदा कर सकते हैं. ए का nth रूट अलहदा मल्टीप्लाई बी का nth रूट अलहदा. ठीक हो गया, इसको अलहदा भी किया जा सकता है. इसी तरह nth रूट ऑफ ए की पावर m है, ये पावर m है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर को होल पावर में बना सकते हैं. तो इसी तरह से नेक्स्ट है nth रूट ऑफ ए की पावर n. nth रूट ऑफ ए की पावर n मैंने अभी बताया था कि इसका मतलब होता है 1/n. अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/n. तो इसकी जगह पे इसने ए की जगह पे इसमें 1/n और ये बाहर पावर n, ये n से कर दिए तो a इक्वल आ जाता है. इसी तरह से a की पावर m मल्टीप्लाई n, जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों a तो उसकी पावर ऐड हो जाते हैं, इसलिए a पावर m प्लस n. सेम इसी तरह से a b की पावर n है. जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि दो नंबर मल्टीप्लाई में और पावर इकट्ठी है तो दोनों की पावर अलग हो जाती है. यहाँ भी दो नंबर मल्टीप्लाई है, दोनों की पावर इकट्ठी है, दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी. a की पावर n, b की पावर n. और फिर ये है, ये असल में लॉज ऑफ इंडिसेस हैं. अब a की पावर m ओवर a की पावर n, जो बेसिस हैं वो सेम है और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के अंदर क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती है. जब ये a की पावर n प्लस में ऊपर जाएगी तो a की पावर इस तरह से होना है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n. ये प्लस n है, ऊपर जाएगी तो माइनस n हो जाएगी. जब दोनों बेसिस सेम होंगी तो पावर इकट्ठी हो जाती है, a की पावर m माइनस n. यहाँ पर देखें दोनों सेम मल्टीप्लाई थे तो पावर इकट्ठी हो गई, यहाँ भी दोनों सेम है तो पावर इकट्ठी होगी, a की पावर m माइनस n. तो नेक्स्ट देखें a की पावर m इंटू n, a की पावर m भी है और मल्टीप्लाई n, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई होके इकट्ठे होगी mn, a की पावर mn. अब a b की होल पावर n है, a b की होल पावर n, तो दोनों की पावर है, ये दोनों की पावर को अलग कर लिया, a की पावर n अलग कर ली, b की पावर n अलग कर ली. और ये लास्ट पे a की पावर 0, a की पावर 0, जो मर्जी नंबर हो जाए, जो मर्जी आप 1000 भी लिख दें, पावर उसकी कर दें 0 तो उसका मतलब 1 है. तो यहाँ पर उसने क्या दिया कि कोई भी इंडिसेस हो उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है. अब नेक्स्ट समझते हैं एक और. अब यहाँ पर सर्च एंड देयर एप्लीकेशन, सर्च और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे हम टॉपिक नंबर 1.2 के अंदर. और वो कहता है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्च. इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कह रहा है कि रेडिकल का मतलब होता है ये, ठीक हो गया, और साथ में विद रैशनल रेडिकेंड का मतलब है कोई भी नंबर इधर हो जाए. फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 4, ठीक हो गया, तो इसको बोलेगा वो सर्ड कि इन दोनों का जब होल पावर एक्स ये इस तरह से हो 2 की पावर 2, तो ये 2 से कट गया तो आंसर आ गया 2, तो ये एक सर्ड है. ठीक हो गया, इसलिए वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. स्क्वायर रूट 4 जो है वो एक सर्ड कहलाती है. इसमें उससे कुछ एग्जाम्पल और भी देख लीजिए.
एन इरेशनल रेडिकन विद रैशनल रेडिकन, यानी कि नंबर 4 रैशनल रेडिकन, दोनों इकट्ठे होंगे तो वो कल बन जाएगा एक सर्ड बन जाएगा। तो एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a, देन nth रूट ऑफ a इज अ सर्ड। आपको एग्जांपल पहले भी देखा है कि nth रूट ऑफ a, कि a कोई रियल नंबर होगा, कोई भी हो सकता है, और ये उसका nth रूट है, तो वो क्या कहलाता है? सर्ड। तो ये एक रियल नंबर है और ये nth रूट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है nth रूट, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, सर्ड है, तो ये भी एक सर्ड है। स्क्वायर रूट 5 उसने कह दिया है, स्क्वायर रूट 5 इज अ सर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर, बट स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ सर्ड बिकॉज इट इज simplifies to whole number 3 and our result is not a irrational number। so अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर इस तरह से रेडिकल इरेशनल रेडिकल हो, जैसे रेडिकल साइन हो और अंदर रेडिकल हो, और उसका आंसर 2 आ रहा है, यानी कि मुकम्मल तौर पे तक उसका स्क्वायर बन के कटिंग होके ये बन रहा हो, तो वो सर्ड नहीं होगा। अगर वो मुकम्मल तौर पे नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 13 मैंने कह दिया है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो ये एक सर्ड है, लेकिन ये एक सर्ड नहीं होगी क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट लेके हम आंसर 4 ले आते हैं। ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड है, इसी तरह से ये भी सर्ड नहीं है। तो इसी एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब उसने कह भी दिया है कि होल नंबर बट स्क्वायर रूट n इज नॉट अ सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाइज टू होल नंबर 3, कि उसका स्क्वायर रूट लें 9 का तो आंसर 3 देता है, एंड आवर रिजल्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर द रेडिकल nth रूट ऑफ a इज इरेशनल। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, आर सर्ड, बट पाई स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर रूट e आर नॉट सर्ड्स। सो आगे इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है asserts that contains a single term is called a monomial। मोनो, ये सर में मोनो का मतलब होता है 1, मोनोमियल एक टर्म वाले, कि अगर सर्ड दैट कंटेन्स सिंगल टर्म, सिर्फ एक ही टर्म रख रही है, सिंगल टर्म है, तो वो मोनोमियल होगी सर्ड। जैसा कि उसने एग्जांपल में कह दिया है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 8 कुछ भी हो जाए। आगे assert that contains the sum of two monomial, सम ऑफ 2 मोनोमियल, यानी कि दो सिंगल सर्ड्स को, दो सिंगल टर्म्स को इकट्ठा ऐड किया जा रहा हो। सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। दो नंबर्स को 1 + 1 करेंगे तो वो बाई बन जाएगा, बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनोमियल सर्ड हो जाएगा। जैसा कि उसने एग्जाम्पल में क्या दिया, स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5, इसी तरह स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 7, ये दोनों के दोनों बाइनोमियल वर्ड्स, बाइनोमियल सेट्स हैं, बाइनोमियल, लेकिन ये सिंगल है तो ये है मोनोमियल। ठीक हो गया। अब रैशनलाइज क्या होती है, रैशनलाइज में ही आपको समझाता हूँ मैं। कहते हैं कि टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a + b स्क्वायर रूट x और a - b स्क्वायर रूट x, वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर लिखा है 1/3 + स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, ये डिनोमिनेटर होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। तो कहता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे करना है, इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से। कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है, इसका साइन चेंज करते हैं। 1/3 + स्क्वायर रूट 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। तो कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है, इसके साइन चेंज करते हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ किसको, उसके कॉन्जुगेट फैक्टर को। कौन सा कॉन्जुगेट फैक्टर, दो टर्म्स के दरमियान जो साइन है उसको चेंज किया
और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये उसने एक डेफिनेशन लिखी हुई है रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर की। सो इसके आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।